हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग घर पर हैं और स्वस्थ हैं। चलिए आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 7.5 जिसकी हेडिंग है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कहने का मतलब है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज स्टूडेंट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, आपका समय ज्यादा ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5। चलिए स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन है कि 1 से 21 तक के प्रश्नों के परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ जो परिमेय फलन है, तो परिमेय फलन के बारे में शायद आप सभी लोग जानते होंगे, और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज की आपने हेडिंग देखी होगी। तो हेडिंग पड़ी हुई है कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी आपको क्या करना है, दिए गए परिमेय फलनों को आंशिक भिन्नों में पलटाना है, फिर उसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं परिमेय फलन के बारे में। तो परिमेय फलन के बारे में आप परिमेय संख्या के रूप में आप जानते हैं। परिमेय संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होती है उसे आप क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय फलन भी यही चीज है। परिमेय फलन में क्या होता है, अंश और हर में, यानी फ्रैक्शन अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो आप परिमेय फलन की पहचान समझ गए होंगे, यानी अंश और हर में जब बहुपद दिया होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, परिमेय फलन कह देते हैं। अब परिमेय फलन दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी उचित परिमेय फलन, एक होती है आपकी अनुचित या विषम परिमेय फलन। अब आपकी उचित परिमेय फलन क्या कहलाती है, पहले तो ये जानते हैं। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन, यदि पी एक्स की घात, पी एक्स से मतलब ऊपर वाले बहुपद की घात जी एक्स से क्या हो, छोटी हो, यानी हर वाले पद से क्या होनी चाहिए, घात छोटी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उचित फलन कहते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक ना स्टूडेंट। जैसे समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी अपॉन लिख दिया है ए एक्स प्लस का बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी। तो यहाँ पर जब इन दोनों बहुपदों का आपस में गुणा करोगे तो हर वाले बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ है और 1 ये रही, तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ऊपर क्या है आपके पास, 2 है, तो नीचे वाली घात क्या है, बड़ी है, ऊपर वाली घात क्या है, छोटी है। तो ऐसी परिमेय फलन को कौन सी परिमेय फलन कहेंगे, उचित परिमेय फलन कहेंगे। यदि दी गई परिमेय फलन उचित परिमेय फलन है तो हम उसका समाकलन कर सकते हैं। यदि वो अनुचित या विषम परिमेय फलन है तो उसका समाकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ उसका एक तरीका होता है करने का। यानी सबसे पहले हम अनुचित परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन में ले जाएंगे, फिर यहां से इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। देखिए बताते हैं अभी आपको। तो पहले तो जानते हैं अनुचित या विषम परिमेय फलन, इम्प्रॉपर और ओड रैशनल फंक्शन। तो देखिए पी एक्स की घात जी एक्स की घात से क्या है, बड़ी है या बराबर हो, तो उसे हम अनुचित या विषम परिमेय फलन कहते हैं। आया समझ में। कहने का मतलब ये है कि अंश की घात और हर की घात क्या हो, बराबर हो, या अंश की घात हर की घात से क्या हो, बड़ी हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कह देते हैं। ठीक ना। अब स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि अनुचित परिमेय फलन या विषम परिमेय फलन का समाकलन डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स और पी एक्स में क्यू एक्स का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देने पर जो भी आपका भागफल आएगा उसको टी एक्स के रूप में यहाँ पर लिख देंगे,
प्लस यहाँ पर आप रिमाइंडर यानी शेषफल लिख देंगे और नीचे आपका क्या चलेगा, आपका भाजक यानी डिटर्मिनेटर ही चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के रूप को देखिए, यहाँ शायद आपने पढ़ा भी होगा, ये आप इस संख्या में जब किसी से भाग देते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका भाज्य कहलाता है, ये क्या कहलाता है, आपका भाजक। ठीक ना, जब भाग देने के बाद आपके पास हम इस संख्या को इस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं, भागफल प्लस शेषफल अपान भाजक। ठीक ना, बस यहाँ पे हम अनुचित परिमेय फलन को इस प्रकार उचित परिमेय फलन में पलट सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको सवाल बताऊंगा तो बहुत जल्दी से आपसे बनने लगेंगे। तो थ्योरी से घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है थ्योरी समझने में, पर एक बार समझ ली तो सवाल आपसे कभी भी नहीं भूलेंगे, है ना। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर जो हेडिंग पड़ी थी आंशिक भिन्नों में। तो सबसे पहले आपके ही बुक में पेज नंबर 334 में एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल को यदि आपने समझ लिया तो मान के चलिए आपसे बड़े आराम से सवाल बन जाएंगे। या इसके लिए मैंने कुछ लिख रखे हैं तो उसको देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि परिमेय फलन को आंशिक भिन्नों के रूप में लिखना जब हर में रैखिक गुणनखंड दिया हो। हर में रैखिक गुणनखंड से मतलब क्या है, एक ही गुणनखंड हो या एक से ज्यादा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा है ए एक्स प्लस का बी अपॉन लिखा हुआ है एक्स माइनस का ए इंटू एक्स माइनस का बी। यहाँ हमको अंश से मतलब नहीं है, हमको अभी कहाँ से मतलब रखना है, नीचे से, हर से, है ना। तो जब हर में रैखिक गुणनखंड दिया हो तो इस परिमेय फलन को हम आंशिक भिन्नों में पलटा सकते हैं इस रूप में। देखिए यहाँ पर हमने इस परिमेय फलन को लिख दिया a अपान एक्स माइनस का a प्लस का लिख दिया b अपान एक्स माइनस का b। ठीक, ये कब उपयोग की जाएगी, जब रैखिक गुणनखंड दिए गए हों। देखिए एक दूसरी है, जब हर में, हर से मतलब नीचे, हर में रैखिक गुणनखंड की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति से मतलब क्या है कि वही गुणनखंड बार बार आए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है x माइनस ए का स्क्वायर, यानी यहाँ x माइनस ए कितनी बार है, 2 बार है, तो इसकी क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो हम इस फलन को लिख सकते हैं a अपान एक्स माइनस ए प्लस का b अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यदि यहाँ q होता तो इसको लिख देते फिर प्लस c अपान एक्स माइनस ए का होल क्यूब। आया स्टूडेंट समझ में। अब इसी प्रकार एक तीसरी हेडिंग है कि जब हर में द्विघात बहुपद या गुणनखंड दिया गया हो। कहने का मतलब है कि जब हर में यानी नीचे द्विघात यानी ऐसा बहुपद हो जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, दिया हो, तो उसको आंशिक भिन्न में कैसे पलटाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस का बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। आया स्टूडेंट समझ में। कुछ थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, है ना। यदि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो भी आप टेंशन नहीं करना, सवाल अपने आप समझ में आएंगे, है ना। तो अभी जो थ्योरी है उसको बता दें, फिर सवाल स्टार्ट करेंगे तो आपसे और अच्छे से बनेंगे। चलिए देखिए, एक परिमेय फलन जब इस प्रकार का आए तो आप इसको आंशिक भिन्न में कैसे पलटाओगे। लिखा है ए एक्स प्लस का बी अपान एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी एक रैखिक गुणनखंड दिया गया है और एक रैखिक गुणनखंड की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको क्या करोगे, ए अपान एक्स माइनस ए प्लस का बी अपान एक्स माइनस बी प्लस का सी अपान एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी इस परिमेय फलन को इस प्रकार आंशिक भिन्नों में पलटा जा सकता है। इसी प्रकार ये लिखी है, यहाँ देखिए एक रैखिक गुणनखंड दिया गया है और एक क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, ए अपान एक्स माइनस ए प्लस का बी एक्स प्लस का सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। यानी
जब हर में द्विघात गुणनखंड दिया होता है तो उसका अंश हम कैसे लिखते हैं, बी एक्स प्लस के सी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यदि स्टूडेंट थोड़ा बहुत में समझ में आया हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जब सवाल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपसे अपने आप बनेंगे। तो चलिए देखते हैं सवालों को। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x अपान एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 2। दिए गए परमेय फलन का क्या करना है, आपको समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, पहले दिए गए परमेय फलन को हम काय में पलटाएंगे, आंशिक भिन्न में पलटाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको आंशिक भिन्न में कैसे पलटाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख दीजिएगा, माना x अपान एक्स प्लस 1 एक्स प्लस का 2 इक्वल टू लिखा जा सकता है a अपान एक्स प्लस का 1 प्लस b अपान एक्स प्लस का 2। ठीक है ना स्टूडेंट, और इसको आप क्या करिएगा, इसको नाम दे दीजिएगा फर्स्ट। ठीक, अब इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना था, लेकिन पहले नंबर हम इसको काय में पलटा रहे हैं, आंशिक भिन्न में पलटा रहे हैं। तो यहां समाकलन का साइन लगा दीजिए। ये आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम इसकी आंशिक भिन्नों की सहायता से इस परमेय फलन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, फिर प्रत्येक पद का अलग से समाकलन कर देंगे। तो देखिए अभी हमने जैसे आपको बताया था कि जब हर में रैखिक गुणनखंड दिए गए होते हैं तो उसका विस्तार क्या बनता है, a अपान एक्स प्लस का 1 प्लस का b अपान एक्स प्लस का 2 बनता है। ठीक है ना, अब हम कैपिटल A और कैपिटल B का मान निकाल लें। जो भी मान आएगा इस मान का निकालकर हम यहाँ पे लगा देंगे और उसका क्या कर देंगे, समाकलन। देखिए कैसे, a और b का मान निकालने के लिए हम इनका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम जब लोगे तो देखिए एलसीएम यहाँ क्या बनेगा, x प्लस 1 इंटू बन जाएगा x प्लस का 2, यही बनेगा। अब इसका इसमें क्या आएगा, भाग जाएगा, तो ये बचेगा, इसका ऊपर क्या कर देंगे हम, गुणा। तो a x प्लस का क्या बन गया 2 प्लस का b क्या बन जाएगा, x प्लस का 1। आए स्टूडेंट समझ में, यहां पर आपके पास क्या है, x प्लस का 1 इंटू दिया गया है x प्लस का 2। ये भिन्न इस पद से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, x इक्वल टू बचा a x प्लस का 2 प्लस का बचा b x प्लस का 1। इसको हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, आ रहा है स्टूडेंट इतना समझ में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मन से एक काम करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू लगाते हैं। x की वैल्यू अपने मन से, यदि हम यहाँ पर मान लीजिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 मान लें तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे -1 निकलेगी। और यदि यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 मान लें तो यहाँ x की वैल्यू क्या निकलेगी, -2। हम क्या करेंगे, ये दोनों मान क्रम से इसी समीकरण में लगाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में x बराबर -1 व -2 क्रमशः से मतलब है एक एक करके रखने पर। तो एक बार पहले लगाएंगे -1 फिर लगाएंगे -2, तो आपका कैपिटल A और कैपिटल B का मान आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर x फर्स्ट स्टेप में लगा देते हैं -1। तो जब -1 लगाओगे क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू हो जाएगा a क्या बनेगा, माइनस प्लस का 2 प्लस का क्या हो जाएगा b -1 प्लस 1। तो ये पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे शायद मान आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 में 1 गया, क्या बचेगा 1 ही बचेगा, a प्लस का ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर आपके पास क्या है -2। तो इसलिए कैपिटल A
की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1 आ गई। आया समझ में। अब इसी प्रकार यहाँ पर क्या लगा देंगे, अब x बराबर क्या लगाना है, -2 लगाना है, तो लगा दीजिए समीकरण 2 में। क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा a -2 प्लस का 2 प्लस क्या हो जाएगा b -2 प्लस 1। आया स्टूडेंट समझ में, ठीक ना। यहाँ पे हमने वैल्यू लगा दी। अब लगाने के बाद यहाँ पर क्या करोगे, -2 ये पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का b। क्यों, क्योंकि -2 में +1 घट जाएगा, क्या आएगा, माइनस का b आ जाएगा। तो अब b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, b की वैल्यू हो गई +2। अब ये -1 यानी a की वैल्यू और v की वैल्यू, ये दोनों मान कहाँ लगा दें हम, समीकरण 1 में लगा दें। तो लगा दीजिए। इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका ये -1 अपॉन क्या था, x प्लस का 1 प्लस 2 अपन क्या हो जाएगा, x प्लस का 2। आया समझ में स्टूडेंट। अब ये वाला मान देखिए, क्वेश्चन ही था ना आपका, ये यहाँ पे मान लगाया a का और b का, तो इसकी वैल्यू निकल आ गई। अब ये यहाँ पे लगा दें तो शायद इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कर दें, समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस का 1 x प्लस का 2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर समाकलन होगा, -1 निकाल दीजिए बाहर, क्या बचेगा 1 अपान x प्लस का 1 क्या हो जाएगा dx प्लस का 2 को भी बाहर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 1 अपान x प्लस का 2 dx हो जाएगा। आया ये समझ में। हमने क्या किया, ये एक स्टेप आगे कर दिया। पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते दोनों में, ठीक ना, इंटीग्रेशन का साइन लगता है, फिर -1 बाहर आता और 2 बाहर आता, तो हमने इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। अब क्या करोगे स्टूडेंट, अब यहाँ पे शायद इसका समाकलन करना है और इसका समाकलन, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसको डायरेक्ट कर दें, क्यों, क्योंकि x प्लस 1 है तो dx इक्वल टू क्या निकलता है, dt, जब यहाँ पे t की मानते हैं ना, और इसको भी t मानना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन यहाँ पर हो जाएगा -1 log x प्लस का 1, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा आपका log x प्लस का 2 प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c हो जाएगा, ठीक है ना। c आपका एक क्या है, शेष अचर राशि है। अब यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो एक काम करते हैं, ये log का एक नियम आपने पढ़ा है ना, कि log का नियम n log a हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, log a की पावर n लिख सकते हैं ना। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसकी घात पे चला जाएगा, और इन पदों को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। देखिए कैसे, आया समझ में। अब यहां पर देखिए एक लॉग का नियम हमने और पढ़ा है कि log a माइनस का log b क्या लिखा जाता है, log x प्लस का 2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 प्लस क्या हो जाएगा c। ये इस नियम से हुआ, log a माइनस का log b इक्वल टू क्या होता है, log a अपॉन b। ये तो नियम पढ़े हैं ना अपन ने। लीजिए अब जो वैल्यू आई है यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आया स्टूडेंट समझ में थोड़ा बहुत। चलिए एक नज़र पूरा सवाल देख लीजिए और
इस सवाल को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए स्टूडेंट, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिखा हुआ है 1/x² माइनस का 9। तो आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम इस सेकंड नंबर क्वेश्चन को पुराने मेथड से भी कर सकते हैं। आपको पुराना मेथड यदि याद हो तो शायद यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा है 1/x² माइनस a का स्क्वायर दिख रहा है। इसको a के स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कौन से फॉर्मूले से। यदि आपको फॉर्मूला याद हो, मैंने आपको एक्सरसाइज 7.4 में 6 फॉर्मूले बताए थे x² माइनस a² का। तो ये काय में कन्वर्ट होता है, ये जाता है 1/2a log, यहाँ होता है x माइनस a अपॉन लिखा जाता है x प्लस का a, प्लस क्या लिखते थे, c लिखते थे। यदि ये फॉर्मूला याद होंगे ना, वैसे आई होप आप सभी लोगों ने याद कर लिए होंगे, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। तो चलिए इसी से किए देते हैं इस सवाल को। क्या लिख सकते हैं इसको अपन लिख सकते हैं 1/x² माइनस का 3 का स्क्वायर dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2a। तो देखिए a के स्थान पे क्या मानोगे आप, 3 मानोगे, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा log x माइनस का a, तो a के स्थान पर 3 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस का 3, प्लस का क्या हो गया c। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/6 log x माइनस का 3 अपॉन हो जाएगा x प्लस का 3, प्लस का क्या हो गया c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन इसमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि आपका है तो इसी सवाल में आपको क्यों ना आंशिक भिन्न वाला मेथड भी बता दिया जाए, समझ लीजिए काम आएगा आपके। तो चलिए इसी का सेकंड मेथड देखते हैं। तो चलिए इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या लिखा जाएगा इसको शायद अपन लिख सकते हैं यहां से, लिख सकते हैं ना। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, शायद ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² माइनस b² का। तो लिखा जा सकता है x माइनस 3 x प्लस का 3। आए स्टूडेंट समझ में। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए मान लेंगे कि माना 1/x माइनस का 3 x प्लस का 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रैखिक गुणनखंड दिए गए हैं तो इसको लिखा जा सकता है x माइनस 3 प्लस का लिखा जा सकता है b/x प्लस का 3। इसको नाम क्या दोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे ना। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम डायरेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, a x प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा b x माइनस का 3। ये क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, है ना। हमने डायरेक्ट कर दिया, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, और जो नीचे का आपका डिटर्मिनेटर रहेगा वो इस पद से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, समीकरण 2 में फिर से x की वैल्यू लगाओगे। तो x की वैल्यू कहाँ से लगाते हैं, x की वैल्यू इस पद से लगाते हैं, यहाँ से, है ना। देखिए यहाँ पर x माइनस 3 है ना, तो x माइनस 3 इक्वल टू, पहले तो आप 0 मानोगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे +3 निकलेगी। आया समझ में। और यहाँ पर क्या है, x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या मानोगे, 0। तो x की वैल्यू क्या निकली, -3 निकली।
आया स्टूडेंट समझ में? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ डायरेक्ट लिख दिया करिए, दिमाग में इतना सॉल्व कर सकते हो। क्या लिख देंगे, समीकरण 2 में x बराबर 3 व -3 रखने पर, तो जब रखोगे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 = a x के स्थान पे आपको कौन कौन सी वैल्यू लगानी थी, 3 और -3, तो पहले अपन 3 लगाते हैं। तो जब 3 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 + का 3 क्या हो जाएगा, b 3 - 3, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 क्या हो गया 6a प्लस का क्या हो गया 0, तो यहाँ आपके पास a की वैल्यू आ गई 1/6 आ गई ना। अब इसी प्रकार दूसरी वैल्यू लगानी है, क्या लगानी है, अब आपको लगानी है -3, तो जब -3 लगाओगे तो ये पद 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा। तो लगाते हैं 1 = क्या हो जाएगा, a -3 प्लस का 3 प्लस क्या हो जाएगा, b -3 तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 -6b। अब लीजिए b की वैल्यू आ गई आपके पास, b की वैल्यू क्या आ गई 1/-6। अब आप a का मान और b का मान कहाँ लगाएंगे, समीकरण फर्स्ट में लगाएंगे। तो लगा दीजिए यहाँ पे मान, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या बनेगा, यहां पर हो जाएगा 1/6 है ना, तो 1/6 x -3, फिर प्लस का क्या था आपके पास -1 क्या था 6 x प्लस का क्या था आपके पास 3, ये 1/6 था तो 6 से नीचे आ गया, ठीक है ना। अब 1/6 यदि आप कॉमन लेना चाहते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं और समाकलन भी करते हैं, तो यहां लिख देते हैं समाकलन करने पर, समाकलन किया जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए हम डायरेक्ट किए देते हैं, समाकलन करेंगे तो 1/6 क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है ना। क्या बन जाएगा 1/x -3 क्या हो जाएगा dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/6 कॉमन, तो 1/6 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x प्लस का 3 dx, ठीक आया स्टूडेंट समझ में। अब आप क्या करोगे, यदि यहाँ पर देखिए t की प्रोसीजर करते हो तो x -3 है, डायरेक्ट क्या बनेगा dx = dt ही बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिखा जा सकता है 1/6 log x -3, ये नियम तो याद होगा ना, ये 1/x का समाकलन होता है, 1/x का समाकलन क्या होता है x होता है, log x है ना। लेकिन यदि यहाँ पे प्लस a भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, आए समझ में। तो यहाँ पर x -3 है या प्लस हो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6 क्या हो जाएगा log x प्लस का 3 प्लस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट c आ जाएगा। अब आपको यहाँ शायद फिर से एक नियम दिखने लगा, यदि 1/6 बाहर ले लें तो शायद यहाँ दिख रहा है log a माइनस का log b वाला, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है log a/b होता है, तो इसमें लगा दीजिए वही फॉर्मूला, क्या लिख देंगे अपन 1/6 log x माइनस का 3 अपान क्या हो जाएगा x प्लस का 3 प्लस का क्या हो जाएगा c, ये इस नियम से आया log a माइनस का log b से,
क्या होता है, log a अपॉन b। ये आपके नियम है, इनको याद तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। और ये जो आंसर आ गया यही आपका आंसर है। तो देखिए, चाहे आप इस आंशिक भिन्न वाले मेथड से इस सवाल को करना चाहते हैं कर सकते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूले की सहायता से करना चाहते हैं फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। लेकिन अभी अपन जिस प्रश्नावली में है उसकी हेडिंग क्या थी, आंशिक भिन्न। तो चलिए एक नजर देख लीजिए, इसलिए मैंने आपको ये सवाल आंशिक भिन्न से बता दिया, ठीक ना। तो ये आंशिक भिन्न वाला मेथड सीख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा, और ईयरली एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आ भी सकता है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। 3 लिखा हुआ है 3x माइनस 1 अपान है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 3। अब अपन को क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए आप सबसे पहले किसका उपयोग करोगे, आंशिक भिन्न में। इस परमेय फलन को काय में पलटाएंगे, हम आंशिक भिन्न में पलटाएंगे। तो सबसे पहले आंशिक भिन्न में पलटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना। देखिए स्टूडेंट, जो मैं आपको ये मेथड बता रहा हूं, ये मेथड आपकी बुक में नहीं है। तो आप इस मेथड को अच्छे से सीख लीजिए, आपके बुक से ज्यादा सरल मेथड है ये, ठीक है ना। चलिए, हमने क्या किया, इसको आंशिक भिन्न में पलटा दिया। तो आंशिक भिन्न में पलटाने के लिए यहाँ कितने गुणनखंड दिए गए थे, 3 दिए गए थे ना। तो इसको लिख सकते हैं a अपान एक्स माइनस 1 प्लस बी अपान एक्स माइनस 2 प्लस का c अपान एक्स माइनस का 3। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्यों ना डायरेक्ट ले लिया जाए। देखिए, हम डायरेक्ट लेते हैं और आपको बता भी देते हैं, है ना। थोड़ा ध्यान से देखना इस लाइन को, ये इक्वल का साइन वैसे लगना तो चाहिए यहीं, लेकिन मैं थोड़ा आगे लिए लेता हूं, ठीक है ना। चलिए बात को समझिए, हम यहाँ एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या बनेगा, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, यही चीज बनेगी ना। मान लीजिए ये रहा एलसीएम, ठीक है। अब इस पद का यदि ना समझ में, तो चलिए मैं आपको पूरा ही डिटेल से बता देता हूं। चलिए देख लीजिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे में। एलसीएम क्या बनेगा, आपका बन गया x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब इस पद का इसमें क्या दोगे, भाग दोगे। तो आपके पास ये दोनों पद बचेंगे ना। तो क्या लिख दोगे आप, a एक्स माइनस 2 एक्स माइनस का 3 प्लस का क्या आ जाएगा, b। अब इस पद का यहाँ पे भाग जाएगा, तो ये 2 पद बचेंगे, इसका ऊपर गुणा कर दोगे, x माइनस 1 एक्स माइनस का 3 प्लस का क्या आ जाएगा, c। इस पद का यहाँ पे जाएगा भाग, ये दोनों पद बचेंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 एक्स माइनस का 2। आया स्टूडेंट समझ में। वैसे आई होप आप लोगों से पहले से ही बनते होंगे, है ना। वो तो मैंने बता दिया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, वैसे आपको आ गया होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस साइड वाला ये हर इस हर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, अब स्टूडेंट इसको क्या नाम देंगे, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्रम से x की वैल्यू लगाएंगे। तो x की वैल्यू लगाने के लिए कहां से निकालेंगे, यहां से। x माइनस 1 इक्वल टू, पहले तो 0 मानोगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे मान बन जाएगा x इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या निकलेगा 2, यहाँ पे क्या निकलेगा 3। तो क्रम से ये तीनों मान उठा के कहाँ लगाओगे आप, समीकरण 2 में लगाओगे। तो लगा दीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 2 में क्रमशः x इक्वल टू 1, 2,
व 3 रखने पर, रखेंगे क्या करेंगे, क्रम से रखेंगे। तो लगा दीजिए क्रम से एक एक मान। आप जब 1 लगाओगे तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ 1 लगेगा तो मल्टीप्लाई क्या हो गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, -1, 2 क्या हो जाएगा, 1, 3 प्लस का। अब देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक स्टेप डायरेक्ट करता हूँ। यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 1 से 1 क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस का यहाँ पर भी 1 लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 बना और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा, 0। आया समझ में। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 3 कम 3 1 आ जाएगा तो यहाँ कितना आ गया, 2। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, a -1 मल्टीप्लाई माइनस का 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ में भाग भी, तो यहाँ हो जाएगा 2 अपान, यहाँ पर +2 बनेगा, इस साइड जाके क्या कर देगा, भाग। तो a की वैल्यू क्या बन गई, 1 ही बन गई। क्या निकल आई, +1 ही निकल आई आपकी, है ना। अब आप क्या करोगे, क्रम से दूसरा मान लगा देंगे। तो ये तो हो गया x बराबर 1। अब क्या लगाओगे, यहाँ पर x बराबर 2 लगाओगे। तो जब यहाँ पे 2 लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 -1, ठीक। अब a देखिए यहाँ पर यदि 2 लगाएंगे तो 2 - 2 यानी ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में अंतर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 2 लगाने से ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा a का मान डायरेक्ट 0 किए देते हैं, 0 प्लस का b 2 - 1 2 माइनस का 3 प्लस 0 c भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 घटेगा कितना आ जाएगा, 5। कितना हो जाएगा यहाँ पे b 1 और यहाँ पर क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर हो जाएगी, देखिए -1 बनेगा तो माइनस इस साइड चला जाएगा भाग करने, यानी आपका हो जाएगा -5। v की वैल्यू कितनी हो गई, -5। अब निकाल लेते हैं अपन अगला मान। तो अगला मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए अब कितना लगाओगे, 3 लगाओगे। तो 3 लगाएंगे तो यहाँ देखिए 3 लगेगा तो ये पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 3 लगेगा तो ये पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा सी वाला, है ना। तो लगा दीजिए 3, क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस का 0 प्लस का क्या हो जाएगा, c 3 - 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 2 हो जाएगा। आया समझ में। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 9 और 1 चला गया, कितना बचा, 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, c 2 क्या बचा, 1। तो यहाँ c इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, 4। आया स्टूडेंट समझ में। अब आप क्या करोगे, ये तीनों मान यानी a b और c का मान कहाँ लगा दोगे, समीकरण 1 पे लगा दोगे। तो लगा दीजिए, लिख दीजिए समीकरण 1 से। तो आपके पास समीकरण 1 क्या था, ये रहा समीकरण 1, ठीक है ना। तो इसमें मान लगा दीजिए तीनों क्रम से। तो मान लगेंगे क्या हो जाएंगे, ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, 1 थी। तो 1 अपान क्या हो जाएगा, x -1 प्लस का b की वैल्यू क्या निकली थी, -5। तो क्या हो जाएगा, अपॉन x माइनस का 2 प्लस c की वैल्यू क्या थी आपके पास, c की वैल्यू निकली थी 4। तो यहाँ हो जाएगा 4 अपान x माइनस का 3। आया स्टूडेंट समझ में। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इनका समाकलन कर दोगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, समाकलन करने पर। तो यहां पर हो जाएगा
देखिए यहाँ -5 डायरेक्ट बाहर निकाल दें, यानी समाकलन को क्या करते हैं, सभी में डिवाइड भी करते हैं। तो -5 आ जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा 1/(x-2) dx। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 1/(x-3) dx। ठीक ना। अब कर दीजिए समाकलन, तो इसका समाकलन हो जाएगा log x-1 -5 log x-2 प्लस का क्या हो जाएगा 4 log x-3 प्लस का क्या हो जाएगा c। आया स्टूडेंट्स समझ में? यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इस सवाल को एक नज़र देख लीजिए और इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है। तो देखते हैं क्या किया। यहाँ अंश से अभी कोई मतलब नहीं है, इसको क्या किया, आंशिक भिन्नों में डिवाइड किया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a/(x-1) b/(x-2) प्लस का c/(x-3) और एलसीएम लेके सॉल्व करते गए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ लोगों को वैसे ये समझ में नहीं आया होगा कि x की वैल्यू 1 2 3 कहाँ से आई। तो x की वैल्यू आती है यहाँ से, x-1 x-2 x-3। यहाँ पे क्या करते हैं, x-1 = 0 मानते हैं। अपने दिमाग में रख लेना, सॉल्व करने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, इसी प्रकार 3। तो क्रम से क्या करते हैं, ये मान लगाते हैं कहाँ पे, समीकरण 2 पे। तो ए बी सी के वैल्यू आ जाती है। बस ए बी सी की जो वैल्यू आती है उसको आप समीकरण 1 में वापस रखते हैं और समाकलन सॉल्व कर देते हैं। तो आई होप ये सवाल अब आपको पूरा आ ही गया होगा, आपको तो आ ही गया होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं 4th नंबर। चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। तो देखते हैं, फिर भी मोस्टली सवाल है, ये सवाल मोस्ट हैं आपके। तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ, है ना। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे और आंशिक भिन्न में पलटाएंगे। तो आंशिक भिन्न में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा a/(x-1) प्लस का b/ क्या हो जाएगा x-2 प्लस का c/ क्या हो जाएगा x-3। और ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। और एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो शायद ये एलसीएम की सहायता से यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन बना सकते हो, वैसे अब बना सकते हो। जैसे a है तो इसको छोड़कर इन दोनों का यहाँ क्या हो जाएगा गुणा, b में क्या हो जाएगा इसका और इसका गुणा, फिर क्या हो जाएगा c, तो c में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x = मैं डायरेक्ट लिखे देता हूँ ना, एलसीएम वैसे अब आपसे बनने लगा होगा। यहाँ पे बन जाएगा x-2 x-3 प्लस का b क्या हो जाएगा x-1 x-3 प्लस का c क्या हो जाएगा x-1 और x-2। ये आपका क्या हो गया, सेकंड समीकरण हो गया, है ना स्टूडेंट। आया समझ में। अब क्या करेंगे, फिर से क्रम से मान लगाएंगे। अब मान क्या क्या लगाओगे आप, मान लगाने के लिए x-1 यानी यहाँ से क्या निकलेगा 1 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा 3। ये तीनों मान क्रम से कहाँ लगाएंगे, समीकरण 2 पे लगाएंगे। तो वही लाइन लिख दीजिए, समीकरण 2 में क्रमशः x = 1, 2 व 3 रखने पर क्या करेंगे, क्रम से मान रखेंगे। तो लगा दीजिए, 1 = क्या हो जाएगा a, 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस क्या हो जाएगा 3 प्लस का। देखिए स्टूडेंट, यहाँ जब 1 लगाओगे तो 1 से 1 क्या होगा 0 और ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लगाओगे तो 1 से 1 क्या होगा 0 और ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दें 0 प्लस का
0 लिख दें। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 में से 1 गया -1, यहाँ क्या हो जाएगा -2। तो a की वैल्यू क्या निकल आई आपकी, a की वैल्यू निकल आएगी 1/2। आया स्टूडेंट समझ में। अब b की वैल्यू निकालते हैं, तो b की वैल्यू निकालने के लिए ये तो हो गया x बराबर 1, अब 2 रखेंगे तो एक एरो लगाते जाइए। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। देखिए यहाँ 2 लगाएंगे तो ये पद क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे भी 2 लगाओगे तो ये पद क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 0 कर देंगे, साथ में यहाँ 2 रख देंगे। तो यहाँ एक काम करते हैं, डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। प्लस का क्या हो जाएगा b 2 - 1, 2 माइनस क्या हो गया 3, प्लस का क्या हो जाएगा 0। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा b, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -1 हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो जाएगी, देखिए -1 बनेगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, है ना स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 लगाएंगे। तो देखिए 3 यहाँ पे लगाओगे तो ये पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 3 लगाओगे ये पद हो जाएगा 0, बचा ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0 प्लस का 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा c माइनस का 3 -1, 3 माइनस का 2, सॉल्व कर लीजिए। तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा c 2, यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू हो जाएगी 3/2, है ना स्टूडेंट। तो अब आपका a का मान, b का मान और c का मान कहाँ लगाने वाले हो आप, समीकरण 1 पे लगा दीजिए क्रम से यहाँ पे मान। तो क्या हो जाएगा आपका मान हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा x - 1, ठीक है। फिर माइनस का यहाँ पे प्लस था, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास b का मान -2, x - 2 प्लस का 3/2 अपान क्या है x - 3, ये हो गया। अब प्रत्येक पद का क्या करोगे आप, समाकलन करोगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा समाकलन करने पर। तो समाकलन क्या हो जाएगा, एक काम करिए ये क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, है ना स्टूडेंट, लिख लोगे आप लोग। हम डायरेक्ट किए देते हैं समाकलन, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन आएगा तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 क्या हो जाएगा x - 1 dx बन जाएगा। यहाँ पर -2 बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा इंटीग्रेशन 1/x - 2 dx, प्लस का क्या हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x - 3 dx। आया समझ में। अब प्रत्येक पद का अवकलन समाकलन कर दीजिए। तो क्या बनेगा 1/2 log x - 1, आया समझ में। इसका क्या हो जाएगा 2 log x - 2 प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे log x - 3 प्लस का क्या आएगा स्टूडेंट c, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहे हैं, है ना। एक नज़र देखते हैं पूरा सवाल। देखिए सवाल यहाँ से स्टार्ट किया था ना अपन ने। देखिए इसको पहले तो आंशिक भिन्न में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या किया एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद प्रत्येक पद में 1 2 3 मान लगाया, जिससे किसके मान आए ए बी और सी के मान आए। ये समीकरण 1 में लगा दिए और प्रत्येक पद का क्या कर दिया समाकलन कर दिया। बहुत इजी सवाल है ना। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 2x/x² प्लस का क्या है 3x प्लस का 2। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, इस
दिए गए भिन्न की पहचान कर लीजिए। तो ऊपर घात 1 है, नीचे घात क्या है 2। तो दिया गया फलन एक उचित फलन है, तो शायद इसका अपन समाकलन कर सकते हैं। तो समाकलन करने के लिए हम नीचे दिए गए बहुपद का पहले नंबर तो क्या करें, गुणनखंड करें। क्यों? क्योंकि इसको हम आंशिक भिन्न में पलटाएंगे। तो आंशिक भिन्न में पलटाने के लिए इसका सबसे पहले करना पड़ेगा हमको गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का, चलिए आप सोचिए क्या लिख दिया जाए यहाँ पे, एक्स प्लस का 2। यानी इस 3 को आपको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 3 ही आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 2। तो शायद इसको लिख सकते हैं 2 प्लस का 1, लिख सकते हो ना स्टूडेंट। अब 2 प्लस 1 लिख दिया, तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 2x प्लस का x प्लस क्या हो गया 2। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन आया, x प्लस का 2 प्लस का क्या हो जाएगा 1, x प्लस का 2 आया स्टूडेंट समझ में। इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस का 2, अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 1। लीजिए स्टूडेंट, इस बहुपद के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए 2x अपन x प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस का 1 dx। ठीक है। अब स्टूडेंट इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आंशिक भिन्नों में पलटाना है। तो यहां क्यों ना इसको डायरेक्ट आंशिक भिन्नों में पलटा दिया जाए। इसको अपन आंशिक भिन्नों में पलटाने के लिए लिख सकते हैं, एक काम करिए, यहां पे अभी साइन मत लगाइए, है ना, साइन बाद में लगाएंगे अपन। तो इसको इस प्रकार लिख दिया। अब लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस का 2 और लिख सकते हैं b अपॉन एक्स प्लस का 1। इसको नाम क्या दोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्यों ना पहले एलसीएम ले लिया जाए और a और b का मान निकाल लिया जाए। तो हम डायरेक्ट करते हैं, 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, a एक्स प्लस का 1 प्लस b क्या लिख सकते हैं, x प्लस का 2। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड समीकरण हो जाएगा। और ये तो समझ में आया ही होगा, ये मान कहाँ से आ गया और ये कहाँ गोल हो गया। इसका एलसीएम लिया था तो एलसीएम दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, बचेगा ये। तो यहाँ से अपन सवाल स्टार्ट करते हैं। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, आपके दिमाग में वैसे x की वैल्यू आ रही होगी, क्या आया आप लोग बताएंगे क्या। समीकरण 2 में x बराबर क्या रखेंगे आप बताएं, x बराबर रखेंगे -1 व रखेंगे -2। यही आप सभी के दिमाग में आया था ना। तो समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए मान। अब मान लगाएंगे, पहले फर्स्ट नंबर क्या लगाएं अपन, -1 लगाएंगे। तो -1 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया, -1 a। देखिए -1 यहाँ लगा दोगे तो -1 प्लस 1 ये पद क्या हो जाएगा, 0, कोई मतलब का नहीं है। -1 प्लस का 2 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -2, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास b। तो v की वैल्यू आपकी क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई आपके पास -2। इसी प्रकार अब कौन सी वैल्यू लगाएंगे, -2, तो -2 लगा दीजिए। देखिए डायरेक्ट लगाते हैं, -2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू -2 यहाँ लगाओगे तो -2 में +1 चला जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का a, और यहाँ पे पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, a की वैल्यू हो गई आपके पास 4। आए स्टूडेंट समझ में। अब a और b का मान, ये दोनों मान कहाँ लगाओगे, समीकरण 1 में, तो लगा दीजिए। तो यहाँ हेडिंग क्या डालेंगे अपन, समीकरण 1 से 2x अपॉन क्या होगा, x प्लस का 2 x प्लस का 1 क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 4 अपॉन x प्लस का 2 पे माइनस का b अपॉन x प्लस का 1
आया स्टूडेंट समझ में। अब यहाँ पे क्या करोगे, समाकलन लेंगे, तो लिख दीजिए समाकलन करने पर, समाकलन करोगे क्या हो जाएगा, 2x x प्लस का 2 x प्लस का 1 dx। यहां पर क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 1 अपन क्या बनेगा, x प्लस का 2 dx माइनस बी के स्थान पे क्या लगाना था आपको, -2 लगाना था, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आया, 1 अपन क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 dx। आया स्टूडेंट समझ में। यहां पर लीजिए बस समाकलन कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो यहीं कर दूं क्या, देख लीजिए क्या होगा, 4 log x प्लस का 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 log x प्लस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा, c। यही स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा। तो दिख रहा है आप लोगों को। चलिए एक नजर देखते हैं पूरा सवाल। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पे।